Hello everyone, this is Dr. Chavikar. Welcome to my channel Krishna Institute of Law. आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के कौन कौन से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन के पर्पज से। तो ये सब्जेक्ट एलएलबी के 3rd सेम में आता है और बीएलएलबी के 8th सेम में। जो क्वेश्चन मैं अपनी वीडियो में बता रही हूँ, आप सिर्फ इन्हीं क्वेश्चंस को कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि आप अपना सिलेबस बहुत जल्दी कवर कर लेंगे और एग्जाम में भी आप सारे क्वेश्चंस को जो है टैप कर सकते हैं। तो फिर हम देखते हैं कि कौन कौन से हमारे जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको करना है कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ किसे कहते हैं, इसका नेचर और स्कोप क्या है। क्योंकि ये आपके सब्जेक्ट का नाम है तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का नेचर और स्कोप बताइए। फिर सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन किसे कहते हैं। तो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन बताना है। इसके अंदर आपको बताना है कि कौन कौन से कंट्रोल हम जो है एक्सरसाइज करते हैं डेलीगेट लेजिस्लेशन पे, इस डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की इंपॉर्टेंस क्या है और क्या लिमिट और इनके ऊपर क्या रेस्ट्रिक्शन है। तो जब आपको डेलीगेटेड लेजिस्लेशन करता है तो उनका मीनिंग भी बताना है, इंपॉर्टेंस भी बतानी है, रेस्ट्रिक्शंस या लिमिट भी बतानी है और क्या क्या हमारे कंट्रोल हो सकते हैं। थर्ड आपको बताना है पीआईएल के बारे में। तो इसमें आपको पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और इससे संबंधित आप कुछ भी लीडिंग केस भी आपको बताने होंगे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है लोकपाल का। आपने अन्ना हजारे का अनशन सुना होगा, तो वो उन्होंने लोकपाल के अपॉइंटमेंट के लिए ही किया था। तो लोकपाल में आपको लोकपाल का मीनिंग बताना है, इनके फंक्शन बताने हैं और इनके अपॉइंटमेंट के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं वो आपको स्टेप्स बताने हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है नेचुरल जस्टिस, कि नेचुरल जस्टिस किसे कहते हैं और आपको इसके रूल्स बताने हैं और साथ ही साथ नेचुरल जस्टिस के एक्सेप्शंस भी बताने हैं। तो 3 चीजें कवर करेंगे, नेचुरल जस्टिस, उसके रूल्स और फिर उसके एक्सेप्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्ट्राइन है सेपरेशन ऑफ पावर। तो सेपरेशन ऑफ पावर के डॉक्ट्राइन को आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट आपका डॉक्ट्राइन है डॉक्ट्राइन ऑफ बायस। तो डॉक्ट्राइन ऑफ बायस भी काफी बार पूछा जाता है, तो ये भी आप कवर कर लीजिए। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। ये हमेशा एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का आपको मीनिंग बताना है, कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं और इनके ग्रोथ के क्या रीजन है, क्यों एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल इतने बढ़ रहे हैं उसके रीजंस बताने हैं और सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की आपको वर्किंग भी बतानी होगी। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ रिट्स बताइए। इसमें सबसे ज्यादा मैंडाबस और हबीस कॉर्पस पूछी जाती है, लेकिन आप जो है सभी रिट्स के बारे में थोड़ा थोड़ा जो है पढ़ लीजिए। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉर्ट नोट का क्वेश्चन। तो इसमें ऑडी एल्ट्रम पार्टम जरूर करिए। एक जुडिशियल रिव्यू का क्वेश्चन आ जाता है आपका, रीजन डिसीजन, रूल ऑफ लॉ, डाइसी का रूल ऑफ लॉ भी काफी बार पूछा जाता है, डॉक्ट्राइन ऑफ लेगिटिमेट एक्सपेक्टेशन पूछ लिया जाता है आपसे, ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेटिव पूछ लिया जाता है और कोई भी पर्सन अपने ही केस में जज नहीं हो सकता है। आपसे क्वासी जुडिशियल एक्ट भी पूछे जा सकते हैं, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन भी पूछा जा सकता है आपसे, इंक्वायरी कमीशन के बारे में भी पूछ सकते हैं, इंजेक्शन पूछ लिया जाता है और आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है कि आप डिफरेंस बताइए एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में। तो ये 11th क्वेश्चन आपका शॉर्ट नोट होता है, ये छोटे छोटे इनके आंसर हैं, तो एक बार आप इनको कर लेंगे तो आप बहुत ही कॉन्फिडेंट जो है फील करेंगे। तो मेरे हिसाब से आप सिर्फ इन्हीं क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लीजिए एंड इट विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल टू यू। सो थैंक यू वेरी मच।